कि 24 घंटे के अंदर पैसा दो, नहीं तो आपको FIR दर्ज हो जाएगी, आपका पर्चा दर्ज हो जाएगा, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एक पेड सर्विस है, जो कि स्क्रीन पे आपकी कमेंट बॉक्स में नंबर आया हुआ है 9306347314। ये हमारी पेड सर्विस है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कॉल करेंगे, 500 बार भी कॉल करेंगे तो कोई इसकी कॉल को अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। नॉर्मल मैसेज करेंगे तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, टेक्स्ट करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, इसको सेव करके व्हाट्सएप करेंगे तो 100% आपके पास रिप्लाई आएगा। साथियों, आज हम बात करेंगे कि 3 महीने तक अगर आपने कोई किस्त नहीं दी, EMI आपकी डिफॉल्ट होगी। आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का है, किसी भी तरह का कोई भी लोन है, अगर आपने 3 महीने तक नहीं दिया तो आपके पास कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि सर मेरे पास नोटिस आया है कि 24 घंटे के अंदर पैसा दो, नहीं तो आपको FIR दर्ज हो जाएगी, आपका पर्चा दर्ज हो जाएगा, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। साथियों, सबसे पहले एक बात जो मैं हर बार कहता हूं, आपके पास पैसे हो तो इनके पैसे दे दें और इनकी बीमारी से अपना पीछा छुटवाएं, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे। एक इनके पास ब्रह्मास्त्र है, उसको हर बार छोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं सिबिल। सिबिल आपका खराब कर देंगे, धड़ाम से नीचे गिरेगा। क्रेडिट कार्ड होगा तो पूरी स्पीड से नीचे गिरेगा। सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड ही इंपैक्ट करता है सिबिल को, और वो सिबिल फिर उठेगा नहीं, आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगी। हाँ, अगर पैसे ही नहीं है, कोई अनसिक्योर लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन भी बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अनसिक्योर होते हैं, MSME लोन है वो भी बहुत से अनसिक्योर होते हैं। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो डरे घबराए नहीं। राहु केतु ग्रह तो आपका क्या करेंगे, शनिदेव भी साक्षात जमीन पे आ जाए, धरती पे आ जाए, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बैठे हैं अमरदीप कादियान आपको बताने के लिए आपके राइट्स। साथियों, सबसे पहली बात तो जो मैं हर बार कहता हूं कि 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में नहीं है, बशर्ते कि आपने फेक कोई डॉक्यूमेंट्स ना दिए हो। शुरू में अगर आपने फेक कोई डॉक्यूमेंट्स दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, हाउस नंबर गलत बता दिया, या व्हाटएवर, या आप Audi Q7 टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं 70 लाख रुपए की, और आपने देने 2, 4, 10 लाख रुपए हैं बैंक के, वो आप दे नहीं रहे, तो आप बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ सकते हैं। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में, भाई ये इंटेंशनली पैसा नहीं दे रहा, इसकी नीयत खराब है, ये पहले ही सोच रहा था कि मैं बैंक या NBFC कंपनी का पैसा मार लूंगा, मैं दूंगा नहीं, ये मेरा के कर लेंगे, उसमें आपकी FIR दर्ज हो सकती है। पर मेरे देखने में आया, आम आदमी के पास ना तो Q7 है टॉप मॉडल, अगर है तो उसने 10 लाख रुपए का, 2-4 लाख रुपए का किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रखा है, और आम आदमी ने ना ही कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखा है। भाई साहब, फिर आपकी जेल का कोई प्रावधान ही नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से 2019 में डिसीजन आ चुका है कि सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। तो जो सिविल का डिफॉल्ट है उसमें पुलिस का क्या काम है? आपका पर्चा कैसे दर्ज होएगा, आपकी FIR दर्ज कैसे होगी? अगर ऐसे लोन लेने पे आपकी FIR दर्ज हो जाती है तो भाई साहब फिर तो जो लोन दे रहा है उसने तो कई लाखों आदमियों का लोन दे रखा है। अगर लोन लेना क्राइम है तो फिर तो लोन देना भी क्राइम है यार। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर अफीम खरीदनी अलाउड क्राइम है तो अफीम बेचनी भी क्राइम है यार, सीधा हिसाब है। जो कोई आदमी अफीम खरीद रहा है वो क्रिमिनल है, क्राइम है वो, और जो बेच रहा है इलीगल तरीके से, कोई स्मैक खरीद रहा है इलीगल है, कोई स्मैक बेच रहा है वो भी इलीगल है यार, वो बेचने वाला भी तो इलीगल है। अगर लोन लेना इलीगल है, पर्चा दर्ज हो जाएगा, तो लोन देना भी इलीगल है यार। उसने तो, आपने तो 2, 4, 5, 10 लोन ले रखे होंगे, 25 लोन ले हुए तो मैंने आज तक कोई मिले ही नहीं। तो अगर लोन लेना अपराध है, फिर लोन देना भी अपराध है भाई। उनके तो कई लाख पर्चे दर्ज होंगे भाई साहब, उनकी तो कई पिड्डी फिर अंदर ही रहेंगी भाई। ऐसा नहीं होता, कानून को समझे, ये चवन्नी छाप है। आप एक बात और समझे, जिनके पास ऐसा मैसेज आ रहा है या नोटिस आया है भाई 24 घंटे के, अरे जब 3 महीने हुए तो दे ही नहीं गई यार। 24 घंटे में अगर नोट छापने की मशीन लगा रखी कि 24 घंटे में, एक दिन में पैसे दे देगा उनके, ऐसा कोई नोटिस इशू नहीं होता। ये चवन्नी छापी,
यही वकील बनते हैं, यही थानेदार बनते हैं, यही इंस्पेक्टर बनते हैं, यही जज बन जाते हैं। ऐसा अगर नोटिस आया है तो वो 100% फेक है, चवन्नी छाप ने आपके पास भेजा है, इस बात की गारंटी है। क्यों? ऐसा कोई नोटिस नहीं होता। हाँ, बैंक का नोटिस आ सकता है, उनका वकील भेज सकता है, उसको बोलते हैं रिकॉल नोटिस। भाई वो 7 दिन का होता है, 7 दिन का बैंक आपको टाइम देगा, भाई 7 दिन में पैसे तो, अरे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को भी पता है यार इतने महीने तो हो गए भी, वही भी 1 मिनट में थोड़ी दे देगा। लेकिन उसमें भी आप पैसे नहीं दे पा रहे तो आपका पर्चा एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। गफलत की स्थिति में ना रहें, अपने अधिकार अपने राइट्स जाने। जब आपको अपने राइट्स पता लग जाएंगे, अधिकार पता लग जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा। इन चवन्नी छापों से ना डरें, रिकवरी एंड डिसेंट एडवाइस के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा। डर कैसे आ रहा है? क्रिमिनल आपको बनाया किसने? इन चवन्नी छापों ने ही क्रिमिनल बनाया। फेक नोटिस भेज भेज के और फोन पे बकवास करके 420 लगेगी, 406 लगेगी, 422 लगेगी और ना जाने क्या क्या। उन तक कह दे भाई 844 लगा दे, भाई चवन्नी छाप को कह दे लगवा, देखो तो लगवा देगा क्या। यही भाई पुलिस बन के करें फोन। डर का संबंध, आपको डर लग रहा है, डर का संबंध है अंधेरे से। फियर जो है वो डार्क में आदमी महसूस करता है, जब अंधेरा हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, उस सड़क पे अंधेरा है, डार्क है, रात का टाइम है, लाइट नहीं है, और वहां पे 50 आदमी चल रहे हैं उसी सड़क के ऊपर, लेकिन आपको डर लगेगा। वहां स्वाभाविक बात है, नेचुरल है। अब उसी सड़क पे आप जा रहे हैं, या तो दिन का टाइम है, सूरज निकलो है, सिर्फ 5 आदमी जा रहे हैं, आपको डर नहीं लगेगा। रात का भी टाइम है, एलईडी जली हुई है, रोशनी हुई है, चांदना हो रहा है, तो आपको डर नहीं लगेगा। अब डर का संबंध किससे था? अंधेरे से। क्या निकला इस बात से? अंधेरे से। अंधेरा मतलब अज्ञान। आपको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, तभी आपको डर लग रहा है। जब आपको अपने राइट्स पता लग जाएगा, अधिकार पता लग जाएगा, तो आपका डर खत्म हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, चांदना हो जाएगा, सूरज निकल जाएगा या एलईडी जल जाएगी। तो भाई डरे घबराए नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो अमरदीप का ध्यान बैठा ही है। हमारे साथ आप लाइव में भी जुड़ सकते हैं, हमारी 900 के करीब वीडियो भी डाली हुई है, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जवाब मैं हमेशा देता हूं। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपके कमेंट बॉक्स में नंबर भी आया हुआ है 9306347314। ये हमारी पेड सर्विस है 9306347314। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके टेलीफोनिकली कैसे जुड़ सकते हैं आप जान सकते हैं। तो जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, अपने राइट्स को नहीं जानेंगे, तब तक ये चवन्नी छाप आपको ऐसे ही परेशान और हरास करते रहेंगे। एक बात और समझे, क्योंकि ये इतना ज्यादा हिंसक क्यों होते हैं, क्योंकि मेरे देखने में आया है कि इन चवन्नी छापों की कोई सैलरी नहीं होती। बैंकिंग की भाषा में इसको बोलते हैं इंसेंटिव, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको कमीशन कह सकते हैं। इनकी कमीशन होती है 10 से 20% तक। जितना ही आपको डराएंगे, फियर पैदा करेंगे, खोपड़ा आपका खराब करेंगे, बकवास करेंगे, हरास करेंगे, जितना पैसा ही आपकी जेब से निकाल लेंगे, 10,000 निकाल लेंगे तो 2,000 मिल जाएंगे, 1 लाख निकाल लेंगे तो 20,000 रुपये मिल जाएंगे। इसीलिए आपके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, और बैंक या एनबीएफसी कंपनी के इन चवन्नी छापों के, तो आपको कोई डर 100% खत्म हो जाएगा। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, जो कि हमारी पेड सर्विस है 9306347314। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एक बार जो भी हमारी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, मिलके बोलेंगे जय बोले ससुराल वालों की जय।